प्रयास ही श्रेष्ठ पूजा है। हमारे देश का सुप्रसिद्ध शास्त्र योग वासिष्ठ रामायण उद्यम के विषय में क्या कहता है, आपने सुना है। यदि मनुष्य ने ठीक तथा सच्चे हृदय से प्रयास किया हो तो इस संसार में कुछ भी अलभ्य नहीं है। किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर यदि कोई सच्चा प्रयास करे तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मनुष्य अपने जीवन में कुछ पाने की इच्छा करे, उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहे तो देर सवेर वह अवश्य सफल होगा, परंतु अपने उसे मार्ग पर अटल भाव के साथ बेहिचक चलना होगा। इस जगत में बहुत से लोग अभाव तथा निर्धनता की गहराई से निकलकर सौभाग्य के शिखर तक पहुंच गए। केवल अपने भाग्य पर ही निरर्थक विश्वास रखने वालों ने नहीं, अपितु अपने उद्यम पर निर्भर रहने वाले बुद्धिमान लोगों ने ही कठिन तथा संकटपूर्ण परिस्थितियों पर विजय पाई। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलै न कछु संदेहु। अर्थात जो व्यक्ति किसी वस्तु के लिए हृदय से इच्छा करता है तथा उसे पाने के लिए पूरा प्रयास करता है, उसे निश्चय ही उसकी उपलब्धि होगी। किसी आलसी व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता नहीं मिल सकती है। हर मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि वह स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता उसे कोई दूसरा भी नहीं बचा सकता। स्वप्रयास के द्वारा मनुष्य निश्चित रूप से समस्त दुखद परिस्थितियों से उबर सकता है। अतः दृढ़ इच्छा शक्ति तथा आत्मश्रद्धा के साथ हर व्यक्ति को उचित मार्ग पर बढ़ना होगा। साहसी पराक्रमी तथा ज्ञानी लोगों ने कभी भाग्य की बाट नहीं जोही। भाग्य बेकार की बात है, क्योंकि हम जिधर भी देखते हैं उधर ही अकर्मण्यता के नहीं बल्कि परिश्रम तथा चेष्टा के ही फल देखते हैं। मृतदेह इच्छा शक्ति के पूर्ण अभाव का द्योतक है और उससे कभी कुछ होते किसी ने नहीं सुना। भाग्य कुछ नहीं करता। भाग्य कुछ नहीं करता, यह महज एक कल्पना है जिसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं। पूर्व काल में हमारे द्वारा किए गए भले तथा बुरे कर्मों के फल को ही भाग्य कहते हैं। मनुष्य के हाथ में केवल प्रयत्न करना है, उसी को अन्य लोग भाग्य कहते हैं। सफलता अंततः व्यक्ति की अपनी चेष्टा पर ही निर्भर करती है। भाग्य या स्वाधीन इच्छा, हमारे देश में ऐसे भाग्यवादियों की कमी नहीं, जो प्रत्येक कार्य के पीछे अदृष्ट भाग्य का हाथ देखते हैं और कहते हैं कि हम चाहे जितना भी प्रयास क्यों न करें, उससे हमें होने में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर ऐसे लोग भी हैं जो मानव की स्वाधीन इच्छा को सर्वोपरि मानते हैं और कहते हैं कि स्वप्रयास से सब कुछ संभव है। कुछ लोगों की दृष्टि में मनुष्य परिस्थितियों का दास है। दूसरे कहते हैं कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व के बलबूते पर परिस्थितियों को बदल सकता है। कहते हैं कि उद्यम तथा भाग्य रथ के दो पहियों या कैंची की दो छुरियों के समान हैं, पर किसी कार्य में असफलता का कारण हम भाग्य का लिखा, ग्रहों का बुरा होना या कर्मों का फल बताते हैं। इन धारणाओं का दार्शनिक महत्व चाहे जो भी हो, परंतु हम इस बात को नकार नहीं सकते कि अपने जीवन को उन्नत करने के लिए हमें ही प्रयास करना हो। हमें हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। अपने प्रयासों में विश्वास रखकर संघर्ष करना होगा। एक कहावत है, मनुष्य अपने प्रयास को 6 कदम चले तो 7वां कदम ईश्वरीय कृपा का मिलता है। कार्य में उत्साह तथा अथक प्रयास के बिना कोई भी जीवन में सफल नहीं हुआ। केवल हाथ पर हाथ धरे भाग्य की प्रतीक्षा में बैठे रहने से क्या तुम
कभी सफलता के लक्ष्य तक पहुंच सकते हो? ऐसा करने से कोई भी उपलब्धि संभव नहीं। इससे तो मनुष्य कायर बन जाता है, नैतिक दृष्टि से बुराई के अधीन हो जाता है। लोग अपनी दुर्बलता के चलते गलतियां करते हैं, परंतु वे उनका दोष भाग्य या ग्रह नक्षत्रों के सिर मढ़ देते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति अपनी असावधानी के कारण फिसल कर गिर पड़ा, परंतु वह जमीन तथा अपने भाग्य को दोष देने लगा। हमारी सफलता के मार्ग में बाधा डालने वाली यदि सचमुच ही भाग्य जैसी कोई वस्तु होती तो हम अपने सच्चे संघर्ष के द्वारा सब में निहित आत्मा को जगाकर उसे निश्चय ही हटा देते। यदि भाग्य इतना ही शक्तिशाली होता तो हम पुण्य पाप या आत्मा की शक्ति की बातें ना करते। मनुष्य काठ का टुकड़ा या मिट्टी से बनी हुई ईंट नहीं है जो सर्वदा यही सोचता रहता है कि मैं तो अदृष्ट भाग्य के अधीन हूँ, मेरे सारे कार्य भाग्यवश हुए हैं और मेरे कर्मों की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। वह अपने दुखों के दलदल से कभी बाहर नहीं निकल सकता। मनुष्य अपने अज्ञान के चलते ही स्वयं को निर्बल तथा भाग्य के अधीन बोध करता है। यह अज्ञान उसे क्रमशः पतन की ओर ले जाता है। वर्तमान का सदुपयोग करना मानो भाग्य पर विजय पाना है। भाग्य धीर का साथ देता है। पिछले दिनों एक प्रसिद्ध खेल पत्रिका द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में एक युवा छात्र ने 10,000 रुपये का इनाम जीता। सभी उसके सौभाग्य पर चकित थे। सबने उसे बधाई दी। वह हमारे स्कूल का एक भूतपूर्व छात्र था। उसने मुझे बताया कि उसे इस इनाम की जरा भी आशा न थी। मित्रों ने कहा यह कितने सौभाग्य की बात है। उसने भी स्वीकृति में सिर हिलाया। पर यह प्रतियोगिता लॉटरी द्वारा निर्णय करने की नहीं थी। जब मित्र चले गए तो उसे अकेला पाकर मैंने पूछा, इस खेल पत्रिका को तुम कब से पढ़ रहे हो? वह बोला, जब मैं 6वीं कक्षा में था तब से। अब वह इंटर पास कर चुका था। पिछले 6 वर्षों के दौरान उसने इस पत्रिका का हर अंक पढ़ा था। बचपन से ही क्रीड़ा प्रतियोगिता तथा उनसे संबंधित खबरों में उसकी गहरी रुचि थी। जैसे अन्य बच्चे मिठाइयों की ओर दौड़ते वैसे ही वह इस पत्रिका की ओर दौड़ता। उसे वह कई बार पूरा पढ़ डालता। सोचो कि इन 6 वर्षों के दौरान उसने कितनी जानकारी एकत्र की। स्पर्धा में हजारों लोगों ने भाग लिया था, पर अपने विशद ज्ञान के कारण ही उसकी जीत हुई। उसने इनाम पाने के उद्देश्य से इसमें भाग नहीं लिया था, पर इनाम ने ही परम योग्य को पा लिया। इसलिए कहा जाता है कि सदैव प्रयास करते रहना चाहिए और हमेशा हर चीज़ भाग्य के ऊपर नहीं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ भाग्य पर ही निर्भर नहीं करता। जो कुछ भी निर्भर करता है वह हमारी स्वयं की खुद की मेहनत पर निर्भर करता है, स्वयं के प्रयास प्रयत्न पर निर्भर करता है। तो मित्रों, हमेशा ही अथक प्रयत्न करते रहना चाहिए, अथक परिश्रम करते रहना चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं चाहिए। मत करना मन विचलित अपना, देर अगर जो हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है जग में जो ना तुमसे हो पाए। ज्ञान अगर हो लक्ष्य का अपने, दृढ़ संकल्प का भान रहे, निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। तुम खड़े जो सीना तान रहे, राह नहीं आसान है ये, मुश्किल रास्ते में आएगी। किस्मत पे भरोसा मत करना, ये राह तुम्हें भटकाएगी। मत हारना हिम्मत इनसे तुम, चाहे जितनी घमासान रहे, निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। तुम खड़े जो सीना तान रहे। जो कमी कोई रह जाती है तो उसका तुम अभ्यास करो,
जो गिरते हो तुम एक दफ़ा तो उठकर फिर प्रयास करो। लगे रहो तुम कर्म में अपने, जब तक इस तन में प्राण रहे निश्चित ही सफलता मिल जाएगी, तुम खड़े जो सीना तान रहे। गिरने में वक्त नहीं लगता, लगता है नाम कमाने में। खुद ही चलना पड़ता है, ना बनता है साथी कोई ज़माने में। सच्चाई की राह जो चलते समाज में उसकी शान रहे, निश्चित ही सफलता मिल जाएगी, तुम खड़े जो सीना तान रहे। कुछ भी करना तुम जीवन में, मगर कभी न वो काम करना हो जाए जिससे बदनामी, और जीना भी लगे मरना इस तरह से रहना तुम की, बना तुम्हारा सम्मान रहे, निश्चित ही सफलता मिल जाएगी, तुम खड़े जो सीना तान रहे। मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसी तरीके की और मोटिवेशनल वीडियोस देखने या सुनने की इच्छा है तो आप प्लीज़ हमारे ज्ञानेक्स जीपी मोटिवेशनल चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद।